सो फ्रेंड्स, हम लोग आज जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम में आपको फोनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है पिछले यानी प्रीवियस डे में जो हुआ, ठीक है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिला है और इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चंस जेटेट मेंस में आपको 4 क्वेश्चन फिक्स है आपको मिलने वाला है। इसलिए आप ज़रूर एमसीक्यू को ध्यान से देखिए और समझिए। और इसको अगर हम लोग चाहेंगे तो उसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और साथ साथ में एमसीक्यू करेंगे। तो मैं अभी एमसीक्यू करा देता हूँ। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है जेटेट मेंस का, इसलिए तैयारी में। और जिन लोग अभी एग्ज़ाम लिख रहे हैं 1 to 5 का इंग्लिश जो रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन से मुलाकात होता है, बोलता है फोनेटिक्स। जो फोनेटिक्स वर्ड है वो लिया गया है कौन सा लैंग्वेज में? तो आपको पता है लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, संस्कृत है। तो आपका राइट हो जाएगा ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ फोनेटिक्स? फोनेटिक्स क्या है? तो यहाँ बोला है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड है, और यहाँ बोला है स्टडी ऑफ लैंग्वेज और स्टडी ऑफ ग्रामर और नॉन ऑफ दिस। तो आपका राइट हो जाएगा आपका स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। ठीक है, स्पीच साउंड को हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं और थर्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। थर्ड क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि विच साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सिंग। ठीक है, क्या है? फोर्सिंग द एयर स्ट्रीम आउट ऑफ द लंग्स थ्रू माउथ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि कौन सा साउंड जो है प्रोड्यूस होता है जो एयर स्ट्रीम, लंग्स का जो एयर स्ट्रीम से बाहर निकलता है, लंग्स से जो हवा स्ट्रीम है उससे निकलता है फोर्सिंग, यानी इससे फोर्स करके थ्रू माउथ की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पे नजल है, नेजल, और ठीक है ओरल है, वॉइस है, अनवॉइस्ड, अनवॉइस्ड है, अनवॉइस्ड और अनवॉइस्ड। तो आपका राइट हो जाता ओरल, ओरल साउंड जब हम लोग करते हैं तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं तो फॉर क्वेश्चन आता है। और फॉर क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर क्वेश्चन कहता है, फॉर क्वेश्चन है इन विच, मतलब इन डैश साउंड एयर इज रिलीज्ड थ्रू द नोज। नोज के थ्रू से रिलीज्ड होता है हवा जो। ठीक है, तो वहाँ पे वॉवेल साउंड, ओरल साउंड या नजल साउंड, ऑल ऑफ देम कहते हैं। तो देखिए नाक से जब निकलता है तो हम लोग बोलते हैं नजल साउंड। ठीक है, नजल साउंड, एंड सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है, क्वेश्चन देखिए हमारा जो है क्वेश्चन कितना हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखने को मिलता है जो है, बोलता है हाउ मैनी। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको ऐसे बड़ा कर देते हैं जिसे तो देखने को अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी नजल साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है कितना साउंड है, कितना साउंड है, कितना नजल साउंड्स हैं वो बताना है। 2 है, 5 है, 6 है, 3 है। तो इसका राइट हो जाएगा, आपका याद रखना है इसका 3 है। ठीक है, नजल साउंड कितना है? तो 3 है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने सारे क्वेश्चन करेंगे इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल साउंड। एन ओरल साउंड जो है कौन है? ओरल में निकलने वाला। एन इसको बोलते हैं हम इंग। ठीक है, इंग बोलते हैं। इसको एम, इसको के, इसको ना, यानी एन। तो हो गया ये। तो आपको बोलना है ओरल साउंड जो है कौन सा है। तो आपका राइट हो जाएगा के, के। ठीक है, के हो जाएगा। ठीक, के राइट ऑप्शन के हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आइए हमारा 7
7वां क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नजल साउंड। फिर एक नजल साउंड बोलता है कि नजल साउंड कौन है, एम है, जी है और डी है। तो नजल साउंड 3 होते हैं। पहला तो के हो गया यहाँ पे, नहीं सॉरी, ये तो ओरल साउंड चल रहा था। तो नजल साउंड यहाँ हमारा एम है, जी है, डी है, एफ है। तो ये एम हो जाएगा, एम एन, ये सब नजल साउंड है, एम एन नजल साउंड, ठीक है। तो आपका यहाँ ए राइट हो गया। चलिए, आसान क्वेश्चन था। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन आपका है जो है 8 है, हाउ मैनी ओरल साउंड्स। अब पूछ रहा ओरल साउंड्स कितने हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपको क्या 44 है, 41 है, 3 है, 5 है। तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोग ओरल साउंड की बात करें तो ये टोटल 44 है, ठीक है। ये साउंड जो है 44 है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आइए आपका, क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है यहाँ पे 9 क्वेश्चन नंबर बोलता है, ऑल साउंड्स प्रोड्यूस्ड विथ ए वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर कॉल्ड साउंड्स। मतलब वाइब्रेशन, वोकल कॉर्ड से वाइब्रेट से जो साउंड निकलता है, सारे साउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस साउंड कहते हैं, अनवॉइस्ड साउंड कहते हैं, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड, ऑरल और नजल, ठीक है, नेजल साउंड। यहाँ बोलता है वोकल साउंड से निकल, तो उसको जो भी वोकल साउंड से वाइब्रेट होकर निकलता है तो उसको हम लोग वॉइस साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस्ड साउंड कहते हैं, ठीक है। जो हमारा वोकल कॉर्ड्स है, उस वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से निकलता है तो उसको हम लोग वॉइस साउंड कहते हैं। और जो बिना वाइब्रेट होकर निकलता है उसको बोलते हैं अनवॉइस साउंड, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो इसका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा हो गया 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी अनवॉइस साउंड आर देयर। देखिए टोटल हमारा जो वॉइस्ड अनवॉइस साउंड है, जैसे कॉन्सोनेंट साउंड है, तो उसमें से अगर हम देखें तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। कितने हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। उनमें से आपका अगर देखा जाए तो अनवॉइस साउंड है वो 9 होते हैं, 9। और जो बचता है वो जो है वॉइस साउंड होते हैं। तो 9 में देखिए कितना बच गया, तो आपका 15 हो जाएगा, है ना, 15 ना होगा, 15। तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। 9 जो है अनवॉइस्ड साउंड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा जो है 11 है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस साउंड। यहाँ पे बताना है कि वॉइस साउंड कौन है। तो देखिए यहाँ टी है, टी है, एन है और टी एच टी एफ को हम लोग च पढ़ते हैं, ठीक है, च। तो क्या है यहाँ पे आपका जो है एन है, एन जो है वॉइस साउंड है, ठीक है, एन जो है वॉइस साउंड है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 12। 12 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है हाउ मैनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। वही बोलता है इंग्लिश में कितने साउंड्स हैं। तो आपको पता है 44 है, बट लेटर कितने हैं, 26 है। याद रखना है, टोटल साउंड की बात करेगा तो 44 होगा। अगर टोटल बोलेगा अल्फ़ाबेट जो है, अल्फ़ाबेट कहने का मतलब टोटल बोलेगा लेटर्स कितने हैं, तो 26 है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, साउंड की बात किया गया है तो 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 13 का है। तो देयर आर डैश वॉवेल, ठीक है, वॉवेल साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो है वॉवेल साउंड कितने हैं। अगर हम देखें यहाँ बता रहा है 5 है,
है ना, 20 है, और यहाँ पे आपका 21 है, और यहाँ पे आपका 44 है। तो 44 तो बता दिए टोटल साउंड होता है, उसमें से आपका जो भावल साउंड्स होते हैं या भावल साउंड्स होते हैं, वो भावल साउंड कितने होते हैं? तो भावल साउंड आपका 20 होता है, और जो है कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? तो आपका 24 होता है। तो याद रखना है। तो इसका राइट कितना हो जाएगा यहाँ पे भावल साउंड? तो 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है यहाँ, ठीक है, मोनो मोनोप्थोंग। मोनोप्थोंग कितने हैं आपको बताना है, मोनोप्थोंग कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है, यहाँ मोनोप्थोंग के बात नहीं किया गया है, अभी बात करेंगे। तो मोनोप्थोंग क्या है ये पूछ रहा है। इज कॉल्ड एज ए प्योर वॉवेल साउंड को कहते हैं मोनो, ठीक है, मोनोप्थोंग, या इज मार्क्ड बाय इट्स स्टेडी क्वालिटी होता है, या एक सिंगल वॉवेल साउंड होता है, या ऑल ऑफ एबव होता है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या होता है। तो देखिए ये जो होता है ना, ये प्योर वॉवेल भी होता है। जब मोनोथोंग्स की बात करेंगे, मोनोथोंग्स के, तो एक प्योर वॉवेल भी होता है। प्योर वॉवेल वॉवेल का मतलब क्या हुआ गया, जिसमें आपका जो है, जैसे आप पढ़ते हैं तो उसमें दो आता है, जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हर्षय दुर्घय इस तरीके से पढ़ते हैं, तो किसी में दो आ जाता है, तो इसी तरह से तो उसमें एक ही रहेगा वॉवेल मोनोप्थोंग में। तो ये प्योर भी होता है, और ये जो ठीक है, इसका इट्स स्टेडी क्वालिटी बोला गया, ये भी मार्क जो किया गया है, ये भी सही है। और एक सिंगल वॉवेल साउंड होता है, देखिए एक सिंगल आ गया, तो इन सभी होते हैं। तो आपको याद रखना मोनोप्थोंग में जो इसका क्या होता है, इसका करेक्टरिस्टिक्स, तो आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि हाउ मैनी कॉन्सनेंट साउंड, आप लोग को बताना है कि हाउ मैनी कॉन्स, ठीक है, कॉन्सनेंट साउंड्स आर देयर, कितने होते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है 24 है, 21 है, 44 है, और 41 है। तो कितने होते हैं? तो टोटल आपका जो है कितने होते हैं कॉन्सनेंट साउंड? 24। और वॉवेल साउंड कितने? तो वॉवेल साउंड आपका 20। 20 में जो है उसमें दो भाग में होता है, एक मोनोप्थोंग जिसको अभी पढ़ रहे थे, मोनोप्थोंग ये वाला, उसी तरीके से डाइप, ठीक है, डाइप्थोंग इस तरीके से, तो डिप्थोंग, डिप्थोंग जिसको बोलते हैं। तो अभी आएंगे क्वेश्चन, तो आगे उसके बाद हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, तो इन द प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वॉवेल साउंड्स आर, यहाँ बोला देयर इज, जो वॉवेल साउंड का प्रोडक्शन में बोलता है देयर इज, क्या है यहाँ? कंप्लीट क्लोजर ऑफ एयर पासेज बिटवीन स्पीच ऑर्गेन्स, स्पीच ऑर्गेन्स। और नेक्स्ट बोलता है नो, नो क्लोजर ऑफ एयर पासेज बिटवीन एनी स्पीच ऑर्गेन्स। स्पीच ऑर्गेन्स का मतलब जिससे, जिस ऑर्गन से साउंड निकलता है, ठीक है, या बोलते हैं या उससे निकलता है। पार्शियली बोलता है, सॉरी, यहाँ बोलता है हाँ पार्शियली, पार्शियली क्लोजर, क्लोजर ऑफ ईयर पासेज बिटवीन स्पीच ऑर्गेन्स, और ऑल ऑफ एबव। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। आपको क्या लगता है कि ये राइट ऑप्शन क्या होगा? सो चलिए बता सकते, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि नो क्लोजर ऑफ एयर पासेज बिटवीन एनी स्पीच ऑर्गन्स। कोई भी स्पीच ऑर्गन्स है उससे जो है वॉवेल साउंड जो है, वॉवेल जो है सीधे ही डायरेक्टली निकलता, ठीक है। और जैसे कॉन्सोनेंट साउंड में आप जानते होंगे कि उसमें क ख भी पढ़ते हैं, तो क में भी अ की मात्रा होता है, ठीक है, क में भी अ की मात्रा, ख भी पढ़ते हैं तो उसमें भी अ की मात्रा होता है, अ मतलब अ आता है, ठीक है। इसी प्रकार से बोलता है यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि वॉवेल साउंड में क्या होता है, वॉवेल साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होता है, कोई क्लोजर एयर पासेस बिटवीन एनी स्पीच ऑर्गन्स, एनी
कोई भी स्पीच ऑर्गन से ये हवा जो है कोई क्लोजर से पास नहीं होता है, कहने का मतलब यही हुआ। चलिए, तो इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 16। मैं यहाँ पे बात करेंगे 60 क्वेश्चन बात करेंगे, और 60 क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन जो है इसी में आएंगे, चाहे जो भी पूछेगा। अभी हम लोग इसका फोनेटिक्स भी करेंगे, फोनेटिक्स भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो सब हम लोग करेंगे, लेकिन जो अपर अपर चीज़ें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, डिप्थोंग आ गया। डिप्थोंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश साउंड्स। डैश साउंड कौन सा जो साउंड्स होते हैं, यहाँ बताया है कॉन्सनेंट, वॉवेल, बोथ एंड नॉन। देखिए आप, डिप्थोंग में दोनों होते हैं। तो हम लोग बोले थे जो क ख पढ़ते हैं उसमें अ की भी मात्रा होता है, का बोलते हैं तो उसमें आ की मात्रा होता है। इसी प्रकार यहाँ डिप्थोंग में क्या होगा कि ए बी सी डी भी आएंगे, ए बी सी डी, और साथ में जो आ पढ़ते हैं उसका भी ए यू यानी वॉवेल साउंड भी रहेंगे। तो यानी दोनों के रहेंगे, दोनों साथ में रहेंगे। तो आपका बोथ हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आएंगे तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 18 क्वेश्चन नंबर। 18 क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ। तो 18 क्वेश्चन नंबर में जो है क्वेश्चन जो यहाँ पे 18 में है, बोलता है तो वाइल ठीक है, प्रोनाउंसिंग, जब प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिंग डैश द पासेज इज इधर कंप्लीटली और पार्शियली क्लॉज। पार्शियली क्लॉज आगे दिखाते हैं। पार्शियली क्या है, पार्शियली क्लोज्ड एंड द, आगे बोलता है एंड द, इसको यहाँ पे एंड एयर पासेस थ्रू द स्पीच ऑर्गन्स विथ विद ऑडिएबल फ्रिक्शन। ऑडिएबल फ्रिक्शन के साथ में जो है स्पीच ऑर्गन्स के थ्रू से जो हवा निकलता है, या हवा जो प्रोनाउंस करते हैं उस समय आता है, तो वही चीज़ के बारे यहाँ पूछ रहा है। पहला है मोनोप्थोंग है। और मोनोप्थोंग बोले वो किसी पर ये नहीं डायरेक्टली निकलता है, डिप्थोंग है। और नेक्स्ट है आपका कॉन्सनेंट, और नेक्स्ट है आपका वोवेल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ कॉन्सनेंट। जब भी कॉन्सनेंट साउंड निकलता है तो एक दूसरे के मदद से निकलता है, ना कि अकेले। लेकिन वोवेल साउंड होता है वो किसी से हेल्प नहीं, यानी वो डायरेक्टली निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखिए, साउंड क्लियर है, साउंड में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? कमेंट करके यस या नो जवाब कर दीजिए। साउंड क्लियर होंगे तो बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बोलता है व्हाट इज फॉल्स अबाउट द कॉन्सनेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग। जो कॉन्सनेंट के बारे में क्या गलत है जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पे बताया वॉवेल जो यहाँ पे 12 वॉइस्ड एंड ओरल होता है, वॉइस्ड एंड ओरल होता है। और 3 है वॉइस्ड एंड ठीक है, नेजल, नेजल या और नेक्स्ट है 9 अनवॉइस्ड एंड ओरल। और नेक्स्ट है आपका नॉन ऑफ देम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग बता सकते हैं? अब यहाँ जो बताया गया है कि 12 वॉइस्ड होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। वॉइस साउंड जो होता है वो कितने होते हैं, और अनवॉइस्ड कितने होते हैं? तो वॉइस 9 होते हैं, अनवॉइस्ड और जो है अनवॉइस्ड जो है 15 है। तो इस तरीके से तो आपका यहाँ ये भी गलत हो गया। और 3 बोलता है, 3 वॉइस्ड, ये तो होगा नहीं। नजल हो सकता है 3, ठीक है, ने 9 अनवॉइस्ड बोल दिया, ठीक है। और फिर यहाँ ओरल है, तो इसमें से क्या हो गया, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी देख रहे हैं थोड़ा सा जो भी हैं जुड़े हुए, थोड़ा सा बता दीजिए, ठीक है, कि क्लियर साउंड है कि नहीं, आवाज़ जा रहा है कि नहीं। चलिए आप फोनेटिक्स में आइए। तो फोनेटिक्स में हम लोग देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे,
आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा, आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप बीपीएससी वाला जो आप जो पिछले दिन हुआ एग्जाम में बैठे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था इसी प्रकार के, शायद वहाँ कैट आया था, कैट करके, यहाँ आया है बेट। तो ऐसे प्रश्न एक आते हैं और आप जान जाएंगे तो आपका 100% श्योर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो 4 क्वेश्चन आएंगे 100%, 4, 3 से 4 क्वेश्चन आपको फिक्स्ड है, आता ही है, चाहे कोई भी एग्जाम अब हो रहा है, पहले नहीं आता था लेकिन आजकल जो है पूछा जा रहा है, देखने को आपको मिलेगा। बीपीएससी वाला क्या बोलते हैं, इसमें स्टेट वाला जो पीजीटी का हुआ उसमें आपको ये जो आया था, जो बोले थे कैट करके आया था, कैट वाला, यहाँ है बेट वाला। देखिए, बेट विच इज द करेक्ट सिंबल फॉर द अंडरलाइंड लेटर, जो अंडरलाइंड लेटर है, लाइन लेटर है, उस लेटर का जो है करेक्ट सिंबल क्या होगा। तो यहाँ बताए हैं कोई अंडरलाइन नहीं है, यानी इसका जो है बीच वाला लेटर की बात की गई है। तो बोलता है बेट में जो है ये आपका फोनेटिक्स है। देखिए, ए जो है ना, मतलब ए बी सी डी पढ़ते उसका छोटा ए है, मतलब छोटा का क्या होता है, ए बी सी होता है ना, तो छोटा ए है। तो ये इसमें क्या है, अगर यहाँ 2 गो डॉट हो गया तो बड़ा ए हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग आ बोलेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ए रहता तो हम लोग अ बोलते हैं, और डायरेक्ट ठीक है, इसमें 2 गो बिंदु हो गया, इसका मतलब ये है बड़ा वाला आ है, जिसको हम लोग ना बड़ा छोटी आ बड़ी आ इस तरीके से बोलते हैं ना। तो इस तरीके, तो यहाँ हम लोग अ के जगह यहाँ आ है, ये हो गया, तो ये होगा नहीं। यहाँ बोलता है बेट, अगर हम लोग लिखते हैं ना, तो स्पेलिंग अगर हम लोग लिखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, तो बेट ऐसे होता है, ब में बे, और यहाँ टा होता है, यही ना होता है बेट। तो आपको इसको मात्रा देखना है, तो ब का तो बी ऑलरेडी है, आपको यहाँ लगाना है कि इसमें आ की मात्रा लगाना है। तो यहाँ टी तो लास्ट में होगा, तो यहाँ आपको बताना है आ लगेगा, और ये जो है सी, जो सी और डबल ओ है, और फिर ए है, और ए ई है, और यू है। तो यू से शायद बड़ा वाला कहते हैं, हर्षो दुर्गो पढ़ते हैं उसमें। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। तो ई को हम लोग बोलते हैं, जब भी हम लोग बेट लिखते हैं ये तो बी ई लिखते हैं, ठीक है, बी ई करके अगर इसको देखेंगे तो बी ई में आएंगे और टी आएगा तो बेट हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में कैसे होता है देख रहे हैं, बी ए टी होता है बेट। तो उसी को हिंदी में लिखते हैं और हिंदी को ही जो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ढंग से, तो हमारा इस तरीके से होता है, यानी आधा अ रहेगा, मतलब ए रहेगा और ई रहेगा दोनों मिला के। तो हम लोग डायरेक्ट कभी देखेंगे तो अगर बेट आए, ठीक है, कैट आए, मेट आए, सभी में यही जो है आपको लगेगा ए की मात्रा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये फिक्स है, आपको यहाँ आएगा ही आएगा, 100% आपको बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, चाहे बेट आए, चाहे केट आए, चाहे मेट आए, यानी कुछ भी आएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रा आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग देखना कि जितना यहाँ अगर हम लोग फोनेटिक्स में ध्यान दिए होंगे, तो आप फोनेटिक्स में यही होंगे, ए ई है मात्रा वाले, जैसे 44 साउंड पढ़े होंगे, तो साउंड में आपको सबको पता होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम देखना चाहते हैं ई एल, ई एल शो कर रहा है ना, ई एल, तो ई एल जो है आपका यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होगा या वोवेल साउंड होगा। ए यहाँ क्या है, फर्स्ट में देखे ई एल है ना, ई एल है, तो ई एल जो है आपका इसमें आएगा, ई एल आप लोग जानते होंगे तो बता सकते हैं। तो ई एल जो है ई प्लस आई मिलकर बना होता है ई, ई एल नहीं है, उसको आई है, ठीक है, एल नहीं है, ई आई है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आई, आई, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, आई, आई पढ़ते हैं। तो हम लोग इसको ना कोशिश करेंगे, हम पूरे साउंड को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं, तो फिर वीडियो जो है लंबा लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको पहले एमसीक्यू कर लेते हैं, उसके बाद एक बार हम लोग
बोलेंगे कमेंट करके कि इसको भी बता दीजिए सारे फोनेटिक्स को, तो हम लोग कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डी। इसका राइट, सॉरी किधर गया, ये यहाँ पे चल रहा था ना, ये तो हो गया। आपका 21 चल रहा था, तो यहाँ 21 में क्या यहाँ बोला गया था कि जो डैश है वॉवेल इज प्रेजेंट इन द वर्ड, ठीक है, वर्ड घोस्ट में। तो जो घोस्ट है, ठीक है, तो घोस्ट में क्या होता है, हम लोग घोस्ट लिखते हैं तो यहाँ ओ की मात्रा होता है। जैसे ओ होता है ना, ओ हिंदी में देखते हो, तो ओ की मात्रा है, तो ओ इसको बोलते हैं, मतलब इधर जो ई लिखा उल्टा ई और यू, ठीक है, इन दोनों को मिलकर आओ बोलते हैं, तो आओ घोस्ट, घोस्ट, इस तरीके से आप लोग जानते होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई भी प्रश्न आ सकता है, बट मैंने उसको सैंपल तैयार किया कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, और बात किया गया कि 3 से 4 क्वेश्चन 100% है। चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन आ भी सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन इस टाइप का आएगा। देखिए जो जे है ना, जे, जे इज यूज्ड इन विच वर्ड, कौन सा वर्ड में आपको जे यूज किया गया है, आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। तो येलो में है, जग में है, जेब में है और जबरा में है, बता सकते हैं कोई भी, अगर जुड़े होंगे कोई भी तो कमेंट करके देखिए, बताइए आप लोग कि आंसर क्या होगा। देखिए हम लोग जो है ना फोनेटिक्स में पढ़ेंगे ना, जैसे ये लिखते हैं, ये जो है ना, युगल जुगल इस तरीके से लिखते हैं ना, तो आपको यहाँ पे युग लिखते हैं या जो जो भी लिखते हैं, तो यहाँ जो यू होता है ना, इसका हम लोग वाई लिखते हैं, आपको पता होगा वाई, यू का वाई ना होता है ना, या का क्या होता है, या का वाई होता है। तो लेकिन फोनेटिक्स में क्या होता है, इसी का फोनेटिक्स में जे होता है, ये समझ लीजिएगा, इसी का फोनेटिक्स में क्या होता है, जे होता है। तो आप यहाँ पे ढूंढिए कि किस में आपको जो है जे दिख रहा है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए येलो में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ येलो है ना, यही राइट होगा। इसका जो ये वर्ड है येलो, इसी में ज साउंड है, यानी ज इसको लिखा जाता है, इसको पढ़ा ही जाता है युगल, इसको जुगल बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। युग को हम लोग युग को हम लोग जुग भी बोलते हैं, सुनते हैं ना, तो ऐसा ही इसका जो है फोनेटिक्स ट्रांजिश ट्रांसक्रिप्शन में आपको इस तरीके से दिखता है, तो आपका राइट हो जाएगा ये, है ना, ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे तो 23 आ जाता है। देखिए यहाँ पी है, ठीक है, पी ध्यान से देखेंगे तो वर्ड जो है ना, यहाँ पे पेन है, देख रहे पेन। अब हम यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ रहे थे उसमें बेट वाला में, तो ई की मात्रा आ रहा था, ई, ए का जो ए है ना, ए का ई होता है, इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी इंग्लिश में, तो यहाँ पी है, तो वर्ड यहाँ पी है, और ये जो पी जो है वर्ड पेन में है, तो यहाँ पे बताना है कि ये जो पी है वो नजल है, ठीक है, नेजल या नजल, वॉइस्ड है, ओरल है, ओरल या अनवॉइस्ड है, और नजल एंड अनवॉइस्ड, ओरल एंड वॉइस्ड। अब आपको बताना है तो इसका क्या ऑप्शन होगा, तो इसका राइट जो है ना, ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी होगा। तो इसको एक्सप्लेन कम नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए आइए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो विच इज अनवॉइस्ड, हम मैंने बोला है कि वॉइस्ड अनवॉइस्ड आपका एक क्वेश्चन आएंगे, तो कितने वॉइस है और कितना अनवॉइस्ड है, तो याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखिए अब ध्यान से देखेंगे, आवाज़ क्लियर है गाइज। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि वॉइस्ड साउंड कितने हैं। वॉइस साउंड होता है आपका 15 होता है, और अनवॉइस साउंड कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, 9 याद रखना, अनवॉइस साउंड कितना है,
9 है, ठीक है 9। और वॉइस साउंड कितने हैं? तो 15 है, यही ना है। आप लोग का मतलब पढ़े होंगे, पता है। अनवॉइस साउंड ही 15, मतलब वॉइस्ड साउंड कितने होते हैं? 15, और अनवॉइस्ड साउंड 9 होते हैं। ये याद रखना है, ठीक है। अनवॉइस्ड साउंड याद रख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्या? 9 हो गया इसमें। आगे देखिए ऑप्शन 24, विच इज अनवॉइस्ड साउंड एमंग फॉलोइंग। तो अब आप बोलेंगे कि अनवॉइस साउंड कित जो 9 है कौन कौन है, तो फिर हम लोग को ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा, वर्णन करना पड़ेगा। तो देखिए अनवॉइस्ड साउंड जो होता है, जैसे पी हो गया, आपका यहाँ पी है, टी हो, पी है, टा है यानी टी है, के है, एफ है, और ठीक है था है, जो हम लोग थीटा बोलते हैं, था का थीटा, और जो है चा है आपका, एच है, और इसका जो इंग बोलते हैं, इंगा, इंदा, ठीक है इंदा बोलते हैं, इंदा। तो ये आपको जो है जितने सारे बता दिए, ये क्या था? ये आपको अन, ठीक है, इसका अनवॉइस्ड साउंड था, ठीक है अनवॉइस्ड साउंड, ये हो गया। तो अनवॉइस साउंड समझ में आ गया। तो देखिए अब इसमें से कौन सही होगा? तो देखिए अनवॉइस साउंड जो है आपका जो है, इसको फोनेटिक्स ट्रांजी थे ना, ट्रांसक्रिप्शन में देखेंगे तो ये जो है थीटा को बोलते हैं, थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। और थीटा का मतलब होता है था, इसका मतलब होता है क्या है? था, हिंदी में था बोलते हैं। इसका राइट होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़िए। आज हम लोग 15 ही करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग इसका ट्रांसक्रिप्शन देख लेते हैं, ताकि इसको करने से पहले अगर हम ट्रांसक्रिप्शन समझ जाएंगे ना, तो आपको ये सब क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा। और 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं, बीपीएससी में 4 क्वेश्चन आया था, ठीक है। विच इज वॉइस साउंड एमंग फॉलोइंग, बहुत आसान है। देखिए यहाँ आर है, डब्ल्यू है, डी है, ऑल ऑफ देम है। तो देखिए ये आर भी हो गया, आपको अनवॉइस साउंड याद रखेंगे तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ दीजिए गाइज। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं, गुड नाइट। और चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए सभी के लिए। और मैं फ्री का पीडीएफ लेने के लिए आपको ये ग्राम मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। थैंक यू।